ये दक्ष टेम्पल है और इसके ठीक पीछे यहाँ पे गंगा घाट है। तो गंगा भी थोड़ा सा मैला है। हरिद्वार यहाँ से रह गया 18 किलोमीटर, गाजियाबाद 200 और दिल्ली 220। तो यहाँ से बस एक डाइवर्ट इधर चला जाता है, वो ऋषिकेश की तरफ, और उधर जाना पड़ेगा तो वो हरिद्वार की तरफ जाता है। तो हम जा रहे हैं अभी हरिद्वार में जा रहे हैं हम दक्ष टेम्पल। तो टेम्पल के बारे में तो खैर वहीं पे जाके आपको बताऊंगा मैं। और उत्तराखंड में जो आपदा आया है सबने सुना ही होगा, चमोली में जो ग्लेशियर टूटा, तो उसके वजह से बहुत ख़राब सिचुएशन है उधर। 26-27 लोगों का वो डेड बॉडी मिला और 170-80 के आसपास लोग को अभी और ढूंढा जा रहा है। तो वो बहुत बुरा हुआ है। तो लेकिन अभी नेचर के सामने हम कुछ कर नहीं सकते। तो गवर्नमेंट लगी हुई है वहाँ पे सबको निकालने के लिए। तो होपफुली सब सही हो जाए, जो जैसा है वैसा नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अभी हम कहीं बीच रास्ते में रुके हैं। ये हाईवे है और हरिद्वार पहुंचने से अभी 10 किलोमीटर आसपास पीछे हैं हम लोग। तो ये इस जगह का नाम क्या है वो पता नहीं है मुझे। तो हाथ दर्द होने लगा था, थोड़ा सा पीठ अगर गया था। तो मैं यहाँ पे रुका हूँ। तो 2 मिनट यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा देर, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। वहाँ से निकल के हम अपने रास्ते पे और इस साइड जाएंगे ऋषिकेश और इस साइड हरिद्वार। तो हरिद्वार जा रहे हैं हम लोग। ये सब देखो पूरा जंगल का एरिया है और इधर बहुत जगह पोस्टर पे ऐसे लगा हुआ है कि गुलदार से सावधान। गुलदार एक चीता का प्रजाति है, देखो उस साइड में ऐसे लगा हुआ है। इस साइड में बहुत ज़्यादा गुलदार पाए जाते हैं, मतलब चीता का ही प्रजाति है लेकिन चीता नहीं होता। तो वो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ से थोड़े से आगे जाके राजा जी नेशनल पार्क है, उसका गेट दिखाता हूँ मैं। तो जंगल सफारी होता है वहाँ पे, लेकिन मैं अभी कभी गया नहीं। उस साइड देखो लिखा हुआ है हाथी से सावधान, चीता से सावधान। तो ये मतलब जंगल का पैच है पूरा, समझ लो। लेकिन जानवर रोड पे नहीं आते, अंदर ही रहते हैं। और गार्ड बहुत सारे इधर खड़े रहते हैं। इधर देखो एक अंदर वो वॉच टावर जैसा बना हुआ है, तो गार्ड रहते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो जानवरों की वजह से। ये जगह है भूपत वाला और यहाँ से बस 10 मिनट और आगे जाके हर की पौड़ी है। तो ये सारे आपको दिख रहे होंगे कुंभ के लिए आए हैं ये सारे श्रद्धालु जो है। तो देखते हैं अभी कुंभ में क्या होगा इस साल, क्योंकि चमोली में आपदा भी आ चुका है और वहाँ का जो पानी है वो ऋषिकेश हरिद्वार होके फिर आगे जाता है। तो यहाँ पे उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी गवर्नमेंट जो फैसला लेगी वो सोच समझ के लेगी। आपको इस साइड दिख रहा होगा सारा टेंट लगा हुआ है। ये सब श्रद्धालु के लिए लगाया गया है, कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए। ये देखो इधर पे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह पे बहुत बनाया गया है, क्योंकि ये जो महाकुंभ है वो 12 साल में एक बार लगता है। तो इसीलिए बहुत धूमधाम से किया जाता है और पैसा भी गवर्नमेंट बहुत खर्च करती है। और पिछले बार जो कुंभ हुआ था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4200 करोड़ दिया था। ये बहुत बड़ा बजट है। तो मैंने अभी न्यूज़ में देखा था, इसलिए बता रहा हूँ, कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो 12 साल में एक बार लग रहा है, तो इस वजह से खर्च होगा। और बाकी बहुत सिक्योरिटी यहाँ पे। लेफ्ट साइड में देखो ये पूरा पंडाल है, पूरा ऐसा त्रिकोण जैसा बना हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है ये सब। तो कितना भव्य होने वाला है महाकुंभ वो आप इमेजिन कर सकते हो। पहुंच गए हम यहाँ पे मंदिर, और गाड़ी ले जा सकते कि नहीं पता नहीं। तो पुलिस वाले उनसे पूछते, गाड़ी ले जा सकते अंदर? ओके। तो ये रहा दक्षेश्वर महादेव टेम्पल। इसके बारे में अंदर जाके आपको हम बताएंगे। बाकी पहले गाड़ी लगाते और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम अभी पहुंच गए दक्ष टेम्पल और मेरे पीछे रहा ये मूर्ति है। तो यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद मंदिर के अंदर जाते हैं।
This is the moment, no turning back. One drop on 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। और यहाँ पे जो यज्ञ है, जहाँ पे सती बैठी थी इस यज्ञ में, तो वो यज्ञ है लेकिन दिखा नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि अंदर रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। तो दूर से दिखाता हूँ मैं, अगर समझ आए तो आपको देखना, थोड़ा सा घुमाता हूँ मैं कैमरा। ये है यज्ञ जहाँ पे सती बैठ गई थी, अपने पिता के यहाँ पे आई थी। तो ये जगह कनखल है, ये रहा यज्ञ। तो अंदर नहीं जा सकते फ़ोन लेके। और ये पूरा मंदिर देखो। तो अभी मैं जा रहा हूँ जूता खोलने, जूता खोलूँगा, फिर हेलमेट रख दूंगा कहीं आसपास, और फिर मंदिर के अंदर जाते, दर्शन करके पूजा वूजा करके फिर आता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे। ये दक्ष टेम्पल है और इसके ठीक पीछे यहाँ पे गंगा घाट है। तो गंगा भी थोड़ा सा मैला है, बहुत काम वाम चल रहा है, तो अभी इधर का पानी का डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ का व्यू आपने देख लिया। अब इस मंदिर के बारे में कुछ बताते हैं। तो ये मंदिर का नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, और ये जगह है कनखल। तो कनखल के राजा थे दक्ष प्रजापति, जो कि सती के पिता थे, और सती थी महादेव की पहली पत्नी। राजा दक्ष ने इसी जगह पे यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी बड़े एवं छोटे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ पे आने के बाद उनको बेइज्जती महसूस हुई कि उनके पति को नहीं बुलाया गया और वो आई हैं। तो उस गुस्से में वो यज्ञ में जाके बैठ गई, और फिर महादेव आए, तांडव ये सब हुआ बहुत। तो जलते हवन से सती को उठाए थे शिव जी। तो उसका, उस मूर्ति का एक मेन गेट पे, जो आपने स्टार्टिंग में देख लिया था, यहाँ पे एक फोटो डाल देता हूँ मैं। जब सती देवी जल रही थी तो शिव जी उन्हें लेके यहाँ से जा रहे थे, तो उनका जलते हुए बॉडी का जितना पार्ट गिरा वो आज शक्ति पीठ कहलाती है। और इंडिया में 51 शक्ति पीठ है, कहीं पे कुछ आगे पीछे थोड़ा सा है, लेकिन 51 सब बोलते हैं। जैसे सुरकंडा देवी हुआ जहाँ पे कंठ गिरा था, और धारी देवी है जहाँ पे धर गिरा था। 1-2 नेपाल में है, श्रीलंका में है, 2 पाकिस्तान में भी है। तो धीरे धीरे अपन सब करेंगे, सारे जगह जाएंगे। कामाख्या मंदिर है आसाम में, तो वो सब बॉडी पार्ट है उनका सती का। तो अब यहाँ से हम जाते हैं वापस, घर ही जाएंगे। हर की पौड़ी नहीं जा रहे, क्योंकि चमोली का आपदा आया था, तो उधर पुलिस जाने नहीं देती अभी। और यहाँ का भी गंगा थोड़ा ऐसा सूख गया है, क्योंकि इस जगह का गंगा का डाइवर्ट कर दिया गया था, हर की पौड़ी में रिकंस्ट्रक्ट चल रहा था, इसलिए। तो ये टेम्पल हम देख लिए, दर्शन भी कर लिए, अंदर रिकॉर्ड नहीं करना था। तो गंगा भी इधर देख लिया और कहानी भी आपको बता दिया। तो अब यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुदा हाफिज।